जब नैतिक दादाजी का पर्स जो है वो नया लेकर आता है तो दादाजी नैतिक के पास आता है और उसे गुस्से में कहते हैं कि तूने क्यों बदल दिया, मेरा वही पर्स सही था और मुझसे बिना पूछे तूने वो पर्स फेंक क्यों दिया। उसके बाद नैतिक कहता है कि दादाजी आखिर जो भी हुआ है मैं बस ये चाहता था कि आप मुझसे बात करें और आखिर उस पर्स ने अपना काम कर ही दिया। भले ही आपने मुझे डांटा लेकिन आपने मुझसे बात तो करी है ना। मैं बस यही चाहता था कि आप चुप ना रहें, मुझे डांटे समझाए लेकिन आप चुप ना रहें। ये सुन के दादाजी को अच्छा लगता है और दादाजी उसको कहते हैं कि अब मैं नया पर्स ही रखूँगा, अब इसे ही इस्तेमाल करूँगा। ये सुन के सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन अक्षरा अभी भी टेंशन में है कि वो नैतिक को पूजा के बाद क्या गिफ्ट देगी, क्योंकि उसने अभी तक कुछ खरीदा नहीं और ना ही जो उसने घड़ी ऑर्डर करी थी वो अभी तक आई है। तभी नैतिक आ जाता है और कहता है क्या बातें हो रही हैं, तो अक्षरा कहती है कि नहीं कुछ नहीं। उसके बाद दोनों घरों में जो होती है वो पूजा होती है, जहाँ एक तरफ अक्षरा के ससुराल में पूजा होती है तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा के मायके में भी ओमी जो होता है वो मंदिर में आता है और उसे देख के सब लोग चौंक जाते हैं। फिर दोनों परिवार में एक एक करके सब लोग आरती करते हैं। जब पूजा हो जाती है तो नैतिक अक्षरा से आंखें बंद करके कहता है कि लाइए मेरा गिफ्ट दे दिए, लेकिन अक्षरा को अभी तक उसका गिफ्ट नहीं मिला है जो कि उसने ऑर्डर करा है। तभी तभी जो होता है गेट पे पार्सल वाला आ जाता है और अक्षरा नैतिक से कहती है कि नैतिक आप बस यहीं रुकिए, मैं आपको गिफ्ट लेकर आ ही रही हूँ। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो कोरियर वाले के पास आती है और जो घड़ी होती है वो रिसीव कर लेती है। तभी उसके बाद वो अक्षरा जो होती है वो नैतिक को देती है। नैतिक घड़ी देख के काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे ऐसी ही घड़ी चाहिए थी जैसे मुझे चाहिए है, थैंक यू अक्षरा है। उसके बाद सर दोनों परिवार जो होते हैं वो खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं और पटाखे भी साथ में फोड़ते हैं। उसके बाद जब अगले दिन सुबह होती है तो अक्षरा उठती है तो वो देखती है कि नैतिक वहाँ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो सुनैना होती है वो ओमी के लिए चाय बनाती है, जिससे कि ये देख के सभी घर वाले खुश हो जाते हैं कि अब ओमी और सुनैना के बीच सारी चीज़ें सही हैं। जब अक्षरा तैयार होकर नीचे आती है तो गायत्री और भाभी माँ ये पूछते हैं कि नैतिक कहाँ है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नैतिक जो है वो दादाजी के साथ जॉगिंग के लिए चला गया बिना अक्षरा को बताए हैं। तो अक्षरा कहती है कि आपने तो दादाजी को खुश करने की ठान ही ली है। लेकिन नैतिक सोचता है कि हाँ वो तो ठीक है। उसके बाद आपको ये भी दिखाया जाएगा, गायत्री जो है वो अक्षरा के बारे में बात करती है राजबन्ना से और कहती है कि अक्षरा को अपने मायके जाना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे खानदानी हार पहन के जाए। उसके बाद राजबन्ना कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, कभी आप बहू से नाराज़ होती हैं, कभी उस पर प्यार लुटाती हैं। तो गायत्री कहती है कि सास बहू का रिश्ता होता ही ऐसा है, कभी खट्टा